Hello friends, welcome to this episode, and in this episode we will solve some cases depending upon the conditions related to a projectile motion. Okay, तो पहला केस है हमारा, या कह सकते हो प्रॉब्लम जैसा समझ लीजिए आप। पहली प्रॉब्लम एक तरह से सॉल्व करते हैं, केस कह लो या प्रॉब्लम कह लो। ये एक टावर है, ये लैंड है और लैंड के ऊपर एक टावर बना हुआ है। ठीक है, और इस टावर की हाइट है h। ठीक है, और इस टावर पर एक एंटी टैंक कैनन लगी हुई है। एंटी टैंक कैनन मतलब तोप लगी हुई है जो टैंक को डिस्ट्रॉय करती है। ऐसे एक कैनन लगी है यहाँ पे, उसकी ये नोज है, यानी उसका ये बैरल है जहाँ से गोला निकलेगा टैंक को तोड़ने के लिए। और इधर एक टैंक आ रहा है वैसे। ठीक है, तो क्या है कि हमको इस टैंक को हिट करना है, और अभी मान लीजिए कि इस टैंक की इस टावर से जो डिस्टेंस है वो है p। ठीक है, और ये जो हमारा जो ये कैनन है ये u स्पीड से अपना बम फेंकता है उस पर, और हमको उसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो हमको पता लगाना है कि किस एंगल पर वो फेंके, ये अल्फा किस एंगल पर वो फेंके, हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर फेंके कि ये गोला उस पर जस्ट ड्रॉप हो जाए और वो टैंक ख़त्म हो जाए। टैंक अभी हम मूव नहीं करा रहे हैं, टैंक मान लो वहाँ पर खड़ा है और हमको यहाँ से फेंकना है। ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है p। तो बताओ वो एंगल कितना होगा। टावर पर एक मतलब कैनन लगी है, और इस कैनन से हम बम फेंकते हैं और वो इस टैंक पर गिराना है और टैंक को ख़त्म करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे। पता है कि टैंक u स्पीड से गोला फेंकती है, अपना बम फेंकती है, और टैंक से इस टावर का डिस्टेंस जो है वो p है। हमको पता करना है कि टैंक का जो अपनी ये जो कैनन है, तोप का एंगल कितना होना चाहिए, मतलब ये तोप को किस एंगल पर रखें कि जो ये बम जाए वो उसको उड़ा दे। यहाँ से भी करोगे तो वही अल्फा ही आएगा, यानी हमको जस्ट कैनन का ये एंगल निकालना है अल्फा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। ठीक है, तो हमको नोन क्या क्या है, हमको जो बम जो निकलेगा कैनन से उसकी स्पीड पता है u, हमको टावर की हाइट पता है h, हमको वो जो टैंक चला आ रहा है उससे टावर की डिस्टेंस पता है p। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि जो कैनन है, तोप है, उसके नोज जो ये उसका जो नोज जहाँ से वो बैरल है, जहाँ से बम निकलेगा, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा, किस एंगल पर रखेंगे कि जब बम निकले वो जाकर इस तोप पर गिर जाए। तो हमको ये एंगल अल्फा निकालना है। ठीक है, तो
सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टावर इस ओर रखेंगे अपना एक्स एक्सिस आई कैप, और अपवर्ड स्काई की ओर यानी टावर की हाइट की ओर अपना रखेंगे वाई एक्सिस, और डायरेक्शन को लिखेंगे जे कैप। ठीक है, इस पोजीशन को ओरिजिन मानेंगे ओ, तो 0 आई और 0 जे। तो इसका ये जहाँ पर कैनन रखी है टावर का जो पॉइंट है ऊपर, इसका पोजीशन क्या होगा, x 0 ही है तो 0 आई और उसकी हाइट h और ये j कैप, मतलब ऊपर की ओर h हाइट, इसको 0 0। और ये कैनन का पोजीशन क्या होगा, कैनन का पोजीशन होगा x है p तो पी आई और y 0 तो 0 j। लैंड पे है, जब मतलब सरफेस पे है ना, तो हाइट नहीं है, तो टैंक का पोजीशन हुआ इतना। तो पहले हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को एनालाइज करेंगे। पहले, सिंस वी हैव एज्यूम्ड दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा, तो ये जो बम निकलेगा u स्पीड से, उसका हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट होगा ये ux, और एक अपवर्ड कंपोनेंट होगा uy, ये सब आप जानते ही हैं। तो ux जो होगा वो होगा u cos अल्फा और uy होगा u sin अल्फा। ये आपको पता हो गया। यही अल्फा हमको निकालना है कि कैनन का एंगल कितना होगा, किस एंगल पर कैनन का ये बैरल लगाएं कि वो जाकर बम तोप को ख़त्म कर दे। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है कि जब बम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल कंपोनेंट कितना है, यानी ux वो कितना है u cos अल्फा और डायरेक्शन के साथ i। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल, टोटल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में p i माइनस 0 i। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, ये बम यहाँ से यहाँ तक गया तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कितना हुआ, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यानी पी आई माइनस 0 आई, यानी कि ओनली पी आई लिख लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेट्स टोटल टाइम इज टी, लेट्स टोटल बम यहाँ से यहाँ तक उस पर गिरने तक, लेट्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी। तो फार्मूला कौन सा लगा देंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है हमारा वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये जो मोशन हो रही है, वी हैव एज्यूम्ड दैट दिस मोशन इज अंडर ओनली द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एयर वेयर का कोई फोर्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो ax इक्वल टू 0, केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है जो कि नीचे की ओर है, अर्थ की ओर। ठीक है, तो इसमें रखो डिस्प्लेसमेंट पी आई, इनिशियल वेलोसिटी वही ux, हॉरिजॉन्टल ओनली ले रहे हैं तो u cos अल्फा आई, टोटल टाइम t हमने जूम किया है फ्लाइट का, वहाँ से वहाँ तक जाने का टोटल मोशन टाइम, प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, लेकिन ax है हमारा 0, तो ये पूरा हो गया 0। तो पी आई इक्वल टू यू कॉस अल्फा और ये आई कैप और इंटू टी, तो आई कैंसिल हो जाएगा डायरेक्शन टू डायरेक्शन, तो p आ जाएगा p इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी।
ये तो हमारा आया पहला इक्वेशन। अब हम वर्टिकल मोशन को सॉल्व करेंगे। वर्टिकल मोशन में क्या है, यहां से मोशन शुरू हुआ है, पार्टिकल यहां से ये जो हमारा जो बॉम्ब है यहां से चल के यहां तक पहुंचा। टोटल टाइम तो वही लिया जो हमने एज्यूम किया है कि टोटल टाइम फ्लाइट का टी, यही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन वर्टिकल ओनली कंपोनेंट ले रहे हैं तो बॉम्ब चल के यहाँ लैंड पे आ गया तो इसका फाइनल पोजीशन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन 0J माइनस इनिशियल पोजीशन, बॉम्ब यहाँ से चला था कैनन से HJ, तो ओनली माइनस HJ, माइनस J लिखिए ज़्यादा, हाँ माइनस, इसको माइनस HJ, सॉरी माइनस HJ, ठीक है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, टाइम वही लगा, इनिशियल वेलोसिटी बट इन द वर्टिकल मोशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वही uy, ऊपर की डायरेक्शन में कितनी, u साइन अल्फा और ये j कैप ऊपर की ओर, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही S इक्वल टू यू टी पढ़ जानते हैं आप, ये हम फार्मूला लगा देंगे AT²। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जो काम जो कर रहा है वर्टिकली मोशन में, वो केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, यानी G माइनस J कैप। तो जब इसमें जब रखेंगे फार्मूले पर तो डिस्प्लेसमेंट टोटल है माइनस HJ, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी लेकिन अपवर्ड वाली, यानी ये uy कंपोनेंट ओनली, u साइन अल्फा इंटू जे कैप, टोटल टाइम t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वर्टिकल कंपोनेंट ओनली, क्योंकि वर्टिकल मोशन डील कर रहे हैं, तो g माइनस जे और इंटू टोटल टाइम स्क्वायर, यानी t², टोटल टाइम तो t ही ले रहा है, जे कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस h इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस हाफ g/t²। इक्वेशन नंबर 2। हमको सिर्फ अल्फा निकालना था और ये t हमने एज्यूम किया था, t तो हमने एज्यूम किया था टोटल टाइम, तो हमको t नहीं चाहिए, तो t ये इक्वेशन नंबर 1 से t आ जाएगा p/u cos अल्फा, और उठा के यही टोटल टाइम जो t है, क्योंकि कैपिटल T तो हमने केवल एज्यूम किया था, इसको उठा के इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस h, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में लिख रहे हैं माइनस h इक्वल टू u साइन अल्फा और t की जगह पे p/u cos अल्फा माइनस हाफ, और g और t की जगह पे p/u t की जगह पे p/u cos अल्फा और इसका स्क्वायर। जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर कैपिटल T है वहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे, तो माइनस h इक्वल टू p कैंसल p tan अल्फा माइनस हाफ, या कह सकते हैं आप इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी काटने की, कॉस से गुणा कर देते तो आसान ही हो जाता हमारा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस अपना अल्फा चाहिए हमको एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे और ज़्यादा सोल्यूशन, ये है p साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस g p² अपॉन
2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमको चाहिए सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और अल्फ़ा में आपको एंगल लाना पड़ेगा। तो वो आसान हो सकता है। कैसे? ये tan अल्फ़ा आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर में बदल दोगे, और ये cos अल्फ़ा है, cos को sin 90 माइनस अल्फ़ा कर दोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू जब और कुछ रखेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो उसका एंगल डिग्री और रेडियन में निकल आएगा। तो यहाँ हमें क्या क्या पता था? यहाँ हमें h हाइट पता थी, डिस्टेंस पता थी, और हमें ये u पता था। देखिए जो पता था वो हमको पता है, p पता था, g की वैल्यू 9.8 आपको पता है। आप यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम एनिमी के टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सही एंगल पर कैनन लगा के, ठीक है। इसी को थोड़ा और हार्ड बनाते हैं प्रॉब्लम को। हार्ड प्रॉब्लम ये बनाते हैं कि अभी तो हमने ये माना था कि टैंक खड़ा है, बनाया थोड़ा हार्ड। अभी तो हमने माना था कि ये टैंक खड़ा है, ये प्रॉब्लम ओवर है। हमने ये माना कि अभी ये टैंक खड़ा है, इंस्टेंटेनियसली डिस्टेंस हमारी p है। अगर ये टैंक किसी स्पीड w कुछ स्पीड है और इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? ये मोशन में है टैंक, और तब हमको करेक्ट एंगल निकालना है कि आप किस एंगल पर लगाएं तोप को यानी कैनन को, कि ये उड़ जाए, ये टैंक ख़त्म हो जाए, ये टैंक ब्लास्ट हो जाए। बताओ आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप जो टाइम फ्लाइट आप मानेंगे ना, कैपिटल T आपने माना था ना कि टोटल टाइम फ्लाइट आपने जस्ट एज्यूम किया था, तो उस टाइम में ये टैंक जो है वो WT डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगी। जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आपने तो एज्यूम किया था कैपिटल T, तो ये जो उतनी देर में, जैसे जितनी समय में ये गोला आना चाहिए उतनी समय में ये जो टैंक है वो आगे WT अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अब ये जो डिस्टेंस बचेगी पूरे मोशन में, शुरू में जो p थी अब केवल इतनी रह गई, p माइनस WT, बस। उस टाइम फ्लाइट में ये टैंक आगे, मतलब यहाँ से जो टाइम फ्लाइट आपने T जो एज्यूम किया है उसमें ये टैंक आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट में नहीं है, अब टैंक W स्पीड से आगे मूव कर रहा है। तो जब हिट करना चाहिए इसको ऐसे, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल मान लो अल्फा डैश है, दूसरा एंगल ले लेते हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो उस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा p माइनस WT इंटू आई होगा, p माइनस WT इंटू आई, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट बचा। तो फ्लाइंग, तो ये कैपिटल T की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे p की जगह पे आप लिखेंगे p माइनस WT, जहाँ T टोटल टाइम फ्लाइट है, T तो हमने एज्यूम किया है जो भी हो, और u स्पीड से अगर आपने अपना बॉम्ब फेंका है तो नया एंगल जो होगा वो अल्फा डैश होगा, ठीक है। और फिर जब वर्टिकल मोशन आप जब निकाल लेंगे, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन का डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी वही होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से बॉम्ब चल के ज़मीन पे आएगा तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल अल्फा डैश न्यू हो जाएगी, एक्सेलरेशन वही रहेगा, टाइम T, तो नया टाइम आ जाएगा। यहाँ से नया टाइम कितना आ जाएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। जब p की जगह पर p माइनस WT रखेंगे तो ये नया फ्लाइट टाइम आएगा, p माइनस WT अपॉन u cos अल्फा डैश। तो इससे आप क्या करेंगे, तो इससे आप अब यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर जहाँ पर कैपिटल T है टाइम, अब ये रहेगा
P माइनस डब्ल्यू टी अपॉन यू कॉस अल्फा डैश। तो अल्फा डैश एक नया एंगल होगा, तो आप वो एंगल भी निकाल सकते हैं जब आपका टैंक मूव कर रहा हो। जब आपका टैंक मूव करेगा तो उसी फ्लाइट टाइम में ये डिस्टेंस आपकी घट जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपने चलते हुए टैंक को भी मार दिया और आपने एक खड़े टैंक को भी मार दिया, बस आपने ये एंगल चेंज किया। वेलोसिटी यू वही रखी है, बस एंगल चेंज किया और वो मूव करता हुआ आ रहा है तो आपने मारा और वो मर गया, मतलब टैंक उड़ गया। टैंक पहले जब हम सॉल्व कर रहे थे तब हमने टैंक को रेस्ट में रखा था, तब उड़ाया था। अब टैंक लगातार मूव करता हुआ आ रहा है, तो जिस समय आपका ये बॉम्ब फ्लाइट करके जा रहा होगा उसी समय आपका टैंक और आगे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमको अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा, तो नया एंगल अल्फा डैश आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ किसी टैंक को कैनन से उड़ा देना। अब आगे चलते हैं दूसरी चीज। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है, आप केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन का सही इस्तेमाल करना सीख लीजिए। और अब हम सॉल्व करेंगे अब हम क्या सॉल्व करेंगे? अब हम दूसरी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करेंगे। ये हमारी एक लैंड पे एक वैसे ही टावर खड़ा है h हाइट का। ये देखो, और यहाँ पर एक टेररिस्ट खड़ा है। यहाँ पर एक टेररिस्ट खड़ा है जो कि P डिस्टेंस पे है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक सोल्जर खड़ा है और सोल्जर ने अपनी जो गन है उसको ऐसे करके मार रहा है, मतलब थोड़ा झुका के मार रहा है। ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा नीचे की ओर एंगल है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल नीचे की ओर है, ठीक है। और वो टेररिस्ट यू स्पीड से गोली मारता है, यू स्पीड से गोली मारता है। एंगल उसका फिक्स है, वो नीचे एंगल करके मार रहा है और उसकी जो गोली की जो स्पीड है वो यू है, यू फिक्स है। मतलब वो उसकी गोली एक अपनी स्पीड से निकलेगी यू स्पीड से, और वो गन ऐसे झुका के मार रहा है इसकी ओर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि बताओ कितने एंगल पर वो घुमाए, कितने एंगल पर झुका के गन मारे। यहाँ पे वो आदमी खड़ा है सोल्जर और वो ऐसे मारता है, तो बोला जा रहा है कि बताओ कितने एंगल पर वो गोली मारे कि वो जाकर ऐसे टेररिस्ट को जाकर लग जाए ऐसे। तो अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे और इधर हम वर्टिकल पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। इधर डायरेक्शन ले लेते हैं आई कैप और इधर डायरेक्शन ले लेते हैं जे कैप। ओके, 1 मिनट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फिर वही वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में पहले वेलोसिटी को पहले डिसॉल्व करेंगे। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, डिसोशिएट करेंगे, सॉरी। तो ये हमारी गन स्पीड थी, मान लो इस स्पीड से गोली निकली, बुलेट निकली हमारी इस स्पीड से u। तो ये कंपोनेंट होगा हमारा u कॉस अल्फा इंटू आई, और इसका अब जो इनिशियल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी जो बुलेट की वो नीचे की ओर होगी, तो ये होगी u साइन अल्फा और ये माइनस जे कैप, ठीक है। तो हमने इनिशियल जो बुलेट जो वेलोसिटी थी u को पहले एक हॉरिजॉन्टल में और एक पहले वर्टिकल कंपोनेंट में पहले मतलब अलग किया। तो
यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो टोटल जो आया ये u cos अल्फ़ा, ये हॉरिजॉन्टल है कंपोनेंट बुलेट का, और प्लस u sin अल्फ़ा बट इन -j डायरेक्शन, क्योंकि गन को वो ऐसे लेके मार रहा है। ठीक है, बिल्कुल पीछे वाली प्रॉब्लम की तरह इसको भी थोड़ा कोऑर्डिनेट्स के सेट कर देते हैं। टेररिस्ट p डिस्टेंस पर है तो टेररिस्ट का जो पोजीशन होगा वो होगा pi और ये 0j। जहाँ पर ये सोल्जर है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका होगा 0i और hj। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 रहेगा और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बट इन -j डायरेक्शन, नीचे की ओर, अर्थ की ओर। तो लेट्स टोटल टाइम ऑफ बुलेट फ्लाइट, जब तक बुलेट यहाँ से चलकर जब तक टेररिस्ट को लगी, मान लेते हैं कि टोटल टाइम ऑफ बुलेट फ्लाइट इज कैपिटल T। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम मोशन को। हमें अल्फ़ा निकालना है और जो अल्फ़ा निकलेगा, हमें नोन क्या क्या है, अल्फ़ा हमें निकालना है एंगल, और हमको पता वही है, h पता है हाइट टावर की, p कितनी दूरी पर एनिमी है वो पता है, टेररिस्ट है वो पता है, और बुलेट की स्पीड पता है u। ये चीज़ें हमको पता है, अल्फ़ा एंगल हमें निकालना है। t हमने एज्यूम किया है टोटल फ्लाइट टाइमिंग है बुलेट की, जब तक वो जाकर इसको ऐसे हिट करेगी तब तक। तो हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जब बुलेट जहाँ तक जाती है टेररिस्ट तक जाती है, pi माइनस इनिशियल पोजीशन हॉरिजॉन्टल 0i, यानी टोटल pi कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की हॉरिजॉन्टल वही u cos अल्फ़ा i कैप। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल वही 0 और टोटल फ्लाइट टाइम हमने t माना है, तो इक्वेशन वही फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है ये, अब इसमें वैल्यू रखो, तो pi इक्वल टू u की जगह पर इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं तो ux आएगा, उसकी वैल्यू ये, तो u cos अल्फ़ा i कैप टोटल टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और ये t स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो pi कैप इक्वल टू u cos अल्फ़ा इंटू t i कैप, ये ख़त्म हो जाएगा तो कैपिटल, तो ये आपका आ जाएगा p इक्वल टू u cos अल्फ़ा इंटू t, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा फ्लाइट टाइम p बाई u cos अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली वर्टिकल मोशन को सॉल्व करते हैं। वर्टिकल मोशन में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, फाइनल वर्टिकल पोजीशन 0j माइनस इनिशियल पोजीशन जहाँ से बुलेट निकली है hj, तो ये टोटल आ जाएगी -hj। ठीक है, टोटल टाइम जो लगा बुलेट को वही कैपिटल T ही लगा। टोटल फ्लाइट एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कुछ नहीं काम कर रहा है, वो केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है जो अर्थ की ओर लग रहा है, तो -j, और इनिशियल वेलोसिटी ui बुलेट की, और वो है u sin अल्फ़ा लेकिन -j डायरेक्शन में, ये। ठीक है, तो फार्मूला वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट -h j कैप इक्वल टू u sin अल्फ़ा, u इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ये,
यू साइन अल्फा माइनस जे कैपिटल टी प्लस हाफ जी एक्सेलरेशन ए बाई ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस जे कैप और ये टी स्क्वायर। तो ये जे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस एच इक्वल टू यू साइन अल्फा कैपिटल टी प्लस हाफ जे और जे सब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एच इक्वल टू यू साइन माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा प्लस हाफ जी और कैपिटल टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 और जो कैपिटल टी है वहाँ पर आप लिख दीजिए पी बाई यू कॉस अल्फा, तो माइनस एच इक्वल टू यू साइन अल्फा, टी की जगह पे पी बाई यू कॉस अल्फा, क्योंकि हमको कैपिटल टी तो पता नहीं था, हमने एज्यूम किया था, उसको हटाना पड़ेगा, प्लस हाफ जी और पी बाई यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे हम अल्फा निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें एच पता है, पी पता है और यू पता है और जी पता है, तो केवल अननोन हुआ अल्फा। तो वो एंगल निकाल लेंगे जिस पर गन लगा के हम टेररिस्ट को मार देंगे। देखिए बिल्कुल अब की बार नीचे की ओर गन रखा था तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो केवल माइनस जे डायरेक्शन में हो गई है, बाकी आप फंडा वही लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को अलग अलग सॉल्व करके आप प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टोरियल टर्म में लिखिए, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम क्या है, अब हम फाइटर प्लेन से फाइट करेंगे। ये हमारा एक फाइटर प्लेन हुआ ऐसा ही बनता है ना, ये देखो ये फाइटर प्लेन हुआ और ये जा रहा है। अभी इस ड्राइवर जो भी पायलट बोलते हैं, तो जो पायलट है ना उसने जज किया ये लैंड है ऐसे। फाइटर प्लेन की हाइट जो है वो कैपिटल एच है और फाइटर प्लेन के पायलट ने जज किया या देखा कि आगे एक बंकर है जहाँ पर एनिमी लोग हैं और उसकी जो दूरी है यहाँ से डिस्टेंस वो है p। फाइटर प्लेन का जो स्पीड है वो है u, ठीक है, या w मान लो। फाइटर प्लेन की जो स्पीड है वो w है, वो भी इस डायरेक्शन में। तो पहले तो वही हम करेंगे, क्या इसको जे कैप मान लेते हैं स्काई डायरेक्शन को और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आई कैप मान लेते हैं। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम करेगा। अब ये w स्पीड से ये जा रहा था फाइटर प्लेन, अब इसको उड़ा देना है। किसको उड़ा देना है? ये बंकर को उड़ाना है। और यहाँ से जो मिसाइल जो निकलेगी, ये जो मिसाइल निकलेगी वो ऐसे निकलेगी अल्फा एंगल पे नीचे की ओर ऐसे, और मिसाइल की जो स्पीड रहेगी वो u है। ओके, एंगल अल्फा पर हम निकालते हैं और ये मिसाइल ऐसे निकलेगी और इस मिसाइल को इसको ऐसे हिट करना है ऐसे यहाँ पे। ये देख लो ऐसे इसको हिट कर देना है और ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमसे
पूछा जा रहा है कि बताओ किस एंगल पर मिसाइल को टारगेट करें, किस एंगल पर मिसाइल को टारगेट करके फेंकें, और मिसाइल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वो है u। तो कह रहा है किस एंगल पर उससे मिसाइल फेंकें, अभी जहां पर ये है p किलोमीटर, p डिस्टेंस पहले किस एंगल पर ये मिसाइल को फेंकें फाइटर प्लेन से, या मतलब कि ये इसको उड़ा दे, किसको, बंकर को, और फाइटर प्लेन हमारा w स्पीड से जा रहा था। तो क्या करोगे? बहुत आसान है। क्या आसान है बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये फाइटर प्लेन ऐसे जा रहा था, तो फाइटर प्लेन की स्पीड क्या थी, w तो थी, लेकिन उसमें आई कैप लगा दो, चूंकि फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा था इस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। बस फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा था, तो कुछ नहीं, जब वो u स्पीड से जब उसने अपनी मिसाइल यहाँ से लॉन्च की, तो पहले मिसाइल के इनिशियल कंपोनेंट क्या होंगे, मिसाइल का इनिशियल कंपोनेंट इधर की ओर ux होगा, मतलब मिसाइल के स्पीड का, और नीचे की ओर एक होगा कंपोनेंट, वो होगा uy। और अगर ये एंगल अल्फा है, तो आप समझ रहे हैं कि जो ये वैल्यू होगी वो होगी u cos अल्फा, और ये वैल्यू होगी वो होगी u sin अल्फा। इसकी डायरेक्शन होगी आई कैप और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस जे कैप, माइनस जे मतलब नीचे की ओर, क्योंकि एंगल नीचे है ना ऐसे, तो इसके इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक नीचे। अगर ऐसे लॉन्च करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट कौन होते हैं, एक ऐसे और एक वर्टिकल। तो अभी ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो माइनस जे कैप यानी नीचे ग्राउंड की ओर होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये तो प्योर मिसाइल का स्पीड हुआ, ये तो प्योर मिसाइल का हॉरिजॉन्टल स्पीड हुआ, लेकिन मिसाइल भी प्लेन में पहले लगी थी, यानी जब वो मिसाइल प्लेन से छूटती है तो मिसाइल की हॉरिजॉन्टल स्पीड ये तो होती ही है, साथ में इसमें प्लेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड और जुड़ जाती है, क्योंकि प्लेन भी तो दौड़ रहा था उसके साथ। तो जो मिसाइल जो निकलती है ना, वो ऑलरेडी प्लेन की स्पीड तो पहले ही कैच कर लेती है, अपनी स्पीड भी उसमें ऐड कर देती है। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट हुआ नेट, वो हुआ u cos अल्फा प्लस w इंटू आई। पास हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। जो हॉरिजॉन्टल जो मिसाइल की जो स्पीड जो मिसाइल आ रही है उसकी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो u cos अल्फा आई और प्लस प्लेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो प्लेन तो हॉरिजॉन्टली उड़ ही रहा था, तो प्लेन की स्पीड यानी टोटल जो स्पीड आ गई मिसाइल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मिसाइल की रियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई वो आई पहले u cos अल्फा यानी अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस प्लेन का मोशन। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको प्लेन से डरने, प्लेन का मोशन दिमाग में नहीं रखना है, हो गया, प्लेन गायब। प्लेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिसाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ऐड हो गई, तो आपका अब नेट ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल हो गया u cos अल्फा प्लस w, वेयर w इज द प्लेन्स हॉरिजॉन्टल स्पीड। हो गया। और तो जब आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन, जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किया है, तो जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करेंगे तो टोटल फ्लाइट टाइम मान लेंगे t, मिसाइल को यहाँ से यहाँ तक गिरने में, तो ये हो गया t। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वही pi, और हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड जो ux आप इतनी लिखेंगे u cos अल्फा प्लस w, तो उससे आप टोटल फ्लाइट टाइम निकाल लेंगे। और जब आप वर्टिकल मोशन को सॉल्व करेंगे तो वर्टिकल मोशन का डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस ये वही माइनस एच जे, वेयर h इज द हाइट ऑफ द फाइटर प्लेन फ्रॉम द लैंड। ओके, उसका जो इनिशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वर्टिकली वो है u sin अल्फा माइनस जे, वो तो
क्योंकि प्लेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड का मिसाइल की वर्टिकल कंपोनेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लेन की स्पीड केवल मिसाइल की हॉरिजॉन्टल स्पीड को बढ़ाती है बस, और वो कैपिटल टी वहाँ से रख देंगे, कैपिटल टी एलिमिनेट कर देंगे, एंगल निकल आएगा, जस्ट पहले जैसा ही है। तो ये हुए कॉन्सेप्ट्स कि कैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम इंक्लाइन प्लेन या किसी हाइट पर अगर कोई टारगेट है, जैसे इंक्लाइन प्लेन पर, जैसे कि किसी माउंटेन के टॉप पर है और माउंटेन का कुछ एंगल होता है ना ऐसे, तो वहाँ पर अगर कोई बंकर है तो उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्शन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।